नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए जी, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। संडे का ये व्लॉग है, थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि लाइट भी नहीं थी और एडिटिंग करने में थोड़ी व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई थी। हाथ में नींबू लेकर मैं नींबू पानी नहीं पीने जा रही हूँ, मुंह में थोड़ा सा पानी आ रहा था। सुबह का टाइम है, हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। आज के ब्रेकफास्ट में पोहा बनने जा रहा है, तो ये जो नींबू है ये हम पोहे में ही डालने वाले हैं। नींबू का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है पोहे में। संडे का व्लॉग है ये। अनिल जी भी आए हैं तो वही मेरी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर बाहर बारिश चल रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार में। और अगर मैं अपने घर की हालत आपको बताऊं, सिवाय थर्सडे के मैं हर रोज़ कपड़े धो रही हूँ आजकल, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन सुखाने की जगह कहीं है नहीं, तो घर के अंदर जो भी मुझे स्पेस नज़र आ रहा है मैंने वहीं पे सारे कपड़े जो है बिखेर दिए हैं ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। क्योंकि रूम का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू बाहर का टेम्परेचर। और ब्रेकफास्ट हो गया है, गर्मा गर्म चाय पी ली है। और ये जो मेरी पीठ की दर्द है ना, इसने मुझे कार्टून ही बना के छोड़ दिया है। गर्म पानी की बोतल का सेक दे रही हूँ, इससे आराम तो मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब मैं बोतल लेकर इधर उधर चलती रहती हूँ तो सारे लोग मुझ पर हंसते रहते हैं। एक नहीं बल्कि दो दो बीमारी लगी है भैया, क्या बताऊँ मैं आपको। खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि ना मैं खुद सो पाती हूँ ना मैं दूसरे बंदे को सोने देती हूँ। इतनी दर्द होती है कि गले में फेफड़े फेफड़े ही मेरे बाहर निकलने को हो रहे हैं, क्या ही बताऊँ। हे भगवान, कब ठीक होगी मेरी ये खांसी। और ये जो 2-3 सूट है बस यही मुझे करने थे। चलिए एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखा देती हूँ। देखिए जी, आज हमारे घर में लंच में बनने जा रहा है पालक पनीर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। कई दिनों के बाद बनने जा रहा है, हर्षित की स्पेशल डिमांड पर। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है पालक पनीर। तो मैंने क्या किया है, पालक लेकर आई थी मार्केट से, तो उसे अच्छे से वॉश करने के बाद एज इट इज़ प्रेशर कुकर में अच्छे से स्टीम दे दिया। मतलब मैंने उसको चॉप नहीं किया क्योंकि मुझे इसे ब्लेंड करना था, अच्छे से बढ़िया सा पेस्ट बनाना था। आज मैंने ब्लेंडर को फर्स्ट टाइम यूज़ किया, बहुत ही बढ़िया भैया। इससे तो इतना अच्छा काम होता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया आज इसे, आज इसका मैंने उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे जी ग्रेवी टेस्ट करने के लिए हर्षित को बुलाया गया है। जब हर्षित के यस होगा तो समझना कि खाना अच्छा बना है, जब हर्षित मना करेगा तो समझना खाना अच्छा नहीं बना है। तो बॉटल कभी नीचे खिसकती कभी ऊपर जाती, तो मेरे घर वाले मुझ पे हंसते ही रहते हैं कि क्या ही कार्टून बन के घूमती रहती यहाँ वहाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे मेरा बैकएक ना काफ़ी कम हो गया है। तो देखिए लंच बन के हो चुका है तैयार। सबसे पहली थाली जो है हमारे घर पे हर्षित के लिए ही लगती है, ब्रेकफास्ट की हो चाहे लंच की हो चाहे डिनर की हो। उसके बाद हमारी टर्न आती है। हमें नहीं याद हमने अपने पति के साथ बैठकर कब खाना खाया था, बहुत दुख की विषय है ये। होटल में खाया होगा, रेस्टोरेंट में बैठ के बहुत कम। अदरवाइज तो 14 साल हो गया शादी को, मैं तो सबसे आखिर में ही खाना खाती हूँ। और मुझे पर बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता। मैं सबको खिलाने के बाद ही फिर खुद खाना खाती हूँ। लेकिन खाना बहुत लाजवाब बना है। देखिए जी, हमने तो लंच कर लिया है, बेचारी बिच को भी हमने एक रोटी दे दी है। आजकल गैयों का तो पता नहीं कहाँ चलेगी, सारी गौ माता हैं, तो गाय के हिस्से की रोटी मैंने कुत्ते को दे दी। कोई बात नहीं, एक ही बात है, इनको दी चाहे हमें दी। लेकिन इसको देख के ऐसे लग रहा था जैसे जेल में बंद है। एक्चुअली जेल में हम बंद हैं, ये तो बेचारी आज़ाद घूम रही है। और थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर निकली ना, ओ भाई गॉड, आसमान से ओलावृष्टि हो रही थी। दत्तनगर में ओलावृष्टि होती है जो कि फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ है। सेब के फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ओले से ही होता है। और यहाँ पे बर्फबारी तो होती नहीं, पता नहीं कहाँ से ओलावृष्टि हो गया अचानक से भैया, हम तो परेशान ही हो गए थे। और थोड़ी देर बाद फिर शाम का टाइम हो गया, शाम की चाय वाय पीने के बाद फिर हम निकल गए घूमने। एक बार फिर से घूमने का कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि लंच थोड़ा हैवी हो गया था, थोड़ा उसको डाइजेस्ट करने के लिए निकल गए थे। हमारे पति देव की एक बहुत बुरी आदत है कि वो ना तो खुद बैठते हैं ना हमें बैठने देते हैं। उनको चैन है नहीं। घर पे आते हैं, वीकेंड पे आते हैं, इतने दिनों के बाद आते हैं हमारे पास, तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। उनकी वो कहते हैं कि हमारी आदत है, हम एक जगह बैठ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो वो किचन में हमारी हेल्प कर देते हैं, कभी कपड़े सुखाने में हेल्प कर देते हैं। तो अब ये मार्केट ले जा रहे हैं हमें ज़बरदस्ती की, चलिए थोड़ा घूम लीजिए, इवनिंग वॉक हो जाएगी, पूरा दिन पड़े पड़े बोर हो जाते हैं। और ओलावृष्टि के बाद का जो मौसम है बहुत ही प्लेजेंट था, काफ़ी खूबसूरत वेदर हो रखा था। तो घूम फिर के जब हम वापस आए तो हमने क्या लेकर आए जी, वही मूली गाजर मटर मेथी पालक, बस यही सब आजकल चल रहा है मार्केट में। बोर हो गए इन सब्जियों को खा कर, कुछ नया खाने का मन कर रहा है। तो हर्षित के लिए लेकर आए थे जी एग। सबसे पहले आप ये बताना कि एग ट्रे कैसी है। एग ट्रे मैं ऑनलाइन मैंने ऑर्डर करी थी। क्या होता है ना, जब एग्स लेकर आते हैं ना, हर्षित ही खाता हमारे घर में, हम लोग तो भैया खाते नहीं है, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता किस थैली के अंदर एग है। मैं बहुत जोर से रखती हूँ तो फूट जाते हैं। तो मुझे लगा नहीं, एग ट्रे लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसी लगी आपको। इसमें ना 24 एग्स आते हैं, लेकिन ये तो भैया 12 ही एग थे। कोई बात नहीं, 2-3 हफ्तों का काम चल ही जाएगा।